दोस्तों, हमारे पूर्वजों के लिए गुफाओं में रहना कभी आरामदायक नहीं था। तब लोगों को खाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर शिकार करना पड़ता था, पत्थरों पर सोना पड़ता था और भी न जाने कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन ऐसे माहौल में भी हमारे पूर्वजों ने खुद को बचा के रखा। न सिर्फ कठिन हालातों में बचे रहे बल्कि जीवन को आसान भी किया। कई चीजों में बदलाव किए, जैसे कि उसी दौरान आदिमानव ने आराम के लिए अपने बिस्तर में कुछ बदलाव किए थे और साथ ही शरीर की सुरक्षा के लिए कपड़े बनाना और पहनना शुरू किया। तो ये जानते हैं आदिमानव ने अपने जीवन में हुए छोटे छोटे बदलावों को कैसे अपनाया और कैसे अपने जीवन को आरामदायक बनाया। दोस्तों, हमारे पूर्वज यानी करीब 1 लाख साल पहले के आदिमानवों को हर दिन जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उन्हें पेट भरने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डालकर जंगली जानवरों का शिकार करना पड़ता था। जानवरों की खाल और पेड़ों की छाल से वे अपना शरीर जैसे तैसे ढकते थे। समय के साथ उन्होंने खेती की खोज की। वहीं गुफाओं में रहने वाले तब के मानव ने पत्थर पर सोने के बजाय नए बिस्तर की खोज कर ली थी। दक्षिण अफ्रीका के प्राचीन निवासियों ने गुफाओं में अपने बिस्तरों को पत्थरों के मुकाबले ज्यादा आरामदायक बना लिया था। गुफाओं में रहना कभी आसान नहीं था। इसी क्रम में उसने अपने बिस्तरों पर राख और घास का बिछौना बिछाना शुरू कर दिया था। जनरल साइंस के नए अध्ययन की रिपोर्ट के मुताबिक राख और घास से बने बिस्तरों पर एक तरफ उन्हें ज्यादा आराम मिला तो दूसरी तरफ कीड़े मकोड़ों से बचाव हो सका। रिपोर्ट के मुताबिक मानव ने विकास के क्रम में 1 लाख साल पहले ही इस आरामदायक बिस्तर को बना लिया था। अब इतना कुछ जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि वैज्ञानिकों को आदिमानवों के बिस्तरों के बारे में इतनी जानकारी कैसे मिली। दोस्तों, आरामदायक बिस्तरों का सिलसिला 1 लाख साल पहले ही शुरू हो गया था। नई खोज के नतीजे दक्षिण अफ्रीका के बॉर्डर गुफा में किए शोध से निकले हैं। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि इसमें 2.27 लाख साल पहले ही मानव रहते थे। माइक्रोस्कोपिक और स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीक का इस्तेमाल कर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि बिस्तर में इस्तेमाल की गई सफेद राख गुफा में इंसान के पहुंचने के समय की है। दोस्तों, शोधकर्ताओं का दावा है कि गुफा के एक हिस्से में सफेद राख और पौधों से बना मिश्रण पाया गया है। उनका दावा है कि मानव इसका इस्तेमाल बिस्तर के लिए करते थे। दरअसल राख कीड़ों को बिस्तर पर चढ़ने और उनके डंक को बेकार कर देती है। वहीं राख के कारण कीड़ों में पानी की कमी हो जाती है, इससे वे मर जाते हैं। उन्हें इस मिश्रण में कैम्फर की पत्तियों के अवशेष मिले हैं। इस खुशबूदार पौधे का इस्तेमाल आज के दौर में भी दक्षिण अफ्रीका के इंसेक्ट रेपेलेंट के तौर पे किया जाता है। साथ ही इनका इस्तेमाल आज भी बिस्तरों में किया जाता है। इससे उनकी कीड़ों से बचाव को लेकर तैयार की गई थ्योरी को सपोर्ट मिलता है। दोस्तों, आपके जहन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि इंसान कपड़े क्यों पहनता है। आखिर इंसान भी दूसरे जानवरों की तरह प्राणी ही तो है। फिर जब बाकी जानवर कपड़े नहीं पहनते तो आखिर इंसान ने ऐसा करना शुरू क्यों कर दिया था। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि समाज में नंगे रहना खराब माना जाता है, इसलिए कपड़े पहनते हैं। दोस्तों, यह भी कह सकते हैं कि ठंड से बचने के लिए इंसान कपड़े पहनता है। कई बार तेज धूप से खुद को बचाने के लिए भी इंसान कपड़ों का ढल बनाता है। मगर दुनिया में आज भी बहुत से ऐसे इंसान हैं जो कपड़े नहीं पहनते। बहुत से आदिवासी हैं जो बिना कपड़ों के ही रहते हैं। ये ठंड और गर्मी के मौसम का सामना बिना कपड़ों के ही करते हैं। कुदरती तौर पर भी इंसान बिना कपड़ों के ही दुनिया में आता है। फिर आखिर ये कपड़े पहनने की शुरुआत हुई कहाँ से और कब से। दोस्तों, इंसानों के दूसरे जानवरों की तरह मौत के बाद कंकाल रह जाते हैं और काफी बार बचे भी रह जाते हैं। इस वजह से हम इंसानों के विकास का इतिहास जानते हैं, मगर कपड़ों के तो कंकाल नहीं बनते। इनके विकास की कहानी हमें पक्के तौर पर मालूम नहीं। हाँ, वैज्ञानिकों ने दूसरे तरीकों से इंसान के कपड़े पहनने का इतिहास जानने समझने की कोशिश की है। आज से 1,70,000 साल पहले आज का इंसान अफ्रीका में अच्छी खासी जिंदगी बसर कर रहा था। उसके शरीर पर ज्यादा बाल नहीं बचे थे। दोस्तों, शरीर के ये बाल ही गर्मी और ठंड से दूसरे जानवरों को बचाते थे, मगर इंसान के बाल नहीं बचे थे। इस वजह से वो जानवरों की खाल को ओढ़ने लगा ताकि धूप और ठंड से खुद को बचा सके। लेकिन इस सिद्धांत के उलट बहुत से आदिवासी ऐसे हैं जो आज भी बिना कपड़ों के रहते हैं। तो सिर्फ बदन को ढकना और ठंड धूप से बचाना ही कपड़े पहनने की वजह नहीं रही होगी। हालांकि जो आदिमानव अफ्रीका के बाहर जैसे कि यूरोप में रहते थे, उन्हें ठंड से बचने के लिए बदन ढकने की जरूरत पड़ी होगी। जैसे कि आज के इंसानों से पहले की प्रजाति निएंडरथल मानव जो यूरोप में रहते थे, उन्हें ठंड से बचने के लिए किसी चीज की जरूरत महसूस हुई होगी। आज के मानव और निएंडरथल मानव के पुरखे एक ही थे। इन्हीं से 2 नस्लें पैदा हुई। इससे साफ है कि कपड़ों का आविष्कार हमसे पहले निएंडरथल मानवों ने किया होगा। वैज्ञानिक मानते हैं निएंडरथल मानव आमतौर पर जानवरों की खाल उधेड़कर उसे सुखाकर बदन पर लपेट रहे होंगे। उनके मुकाबले हमारे पुरखे जानवरों की खाल को काट छाट कर और कई बार सीकर पहनते रहे होंगे। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे पुरखे ऐसे जानवरों का शिकार करते थे जिनकी खालें ज्यादा घने बालों वाली और मोटी होती थी, जैसे कि ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले भेड़ियों की खाल ये आदिमानवों के ज्यादा काम की रही होगी। दोस्तों, आज भी ठंडे इलाकों में रहने वाले एस्किमो बोल्वेराइन का ही शिकार करते हैं और उनकी खालों को बदन ढकने के काम में लेते हैं। दोस्तों, हमारे पुरखे निएंडरथल मानवों से अलग बर्ताव करते थे। हालांकि उन्हें खाल काटने छाटने के औजार शायद निएंडरथल मानवों से ही मिले, क्योंकि आज के इंसान के पुरखों से पहले ही निएंडरथल ने हड्डियों से औजार बनाना सीख लिया था। ये औजार आदिकाल की इंसानी बस्तियों से पहले निएंडरथल मानवों के ठिकानों पर मिले, तो शायद निएंडरथल से हमारे पुरखों ने ये औजार बनाना सीखा और उनका बेहतर इस्तेमाल किया। दोस्तों, आज से 30,000 साल पहले जब आइस एज या ह्यूमिंग शुरू हुआ तो निएंडरथल उस बेहद सर्द माहौल का सामना नहीं कर पाए और उनका खात्मा हो गया। उनके मुकाबले हमारे पुरखों ने बदन ढकने के लिए बेहतर कपड़े बनाना सीख लिया था। आज के इंसान की नस्ल उस ह्यूमिंग से बच गई। आज के इंसान की नस्ल उस आइस एज से बच
गई और उस दौर के कई सबूत वैज्ञानिकों ने इकट्ठा किए, जैसे कि जॉर्जिया के जुजुआना गुफाओं में रंगे हुए रेसे मिले। इनसे ऐसा लगता है कि उस दौर के इंसानों ने कपड़े को सीने की कला सीख ली थी। इससे यह भी पता चलता है कि कपड़े सिर्फ बदन ढकने के लिए इस्तेमाल नहीं होते थे, उनका इस्तेमाल सजावट के लिए भी होता था। दोस्तों, कभी ठंड और गर्मी से बचने के लिए पहने जाने वाले कपड़े आज के इंसान की पहचान का अहम हिस्सा बन गए। दोस्तों, आपकी क्या राय है इन सब के बारे में नीचे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें।